चोट लगने पर तुरंत नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। एनडीए एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर चुका है। घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। एनडीए ने बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित और पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का भी नेता चुना जाएगा। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की बैठक होने के बाद कहा कि अगर हम एनडीए का हिस्सा नहीं होते तो हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। हमने यह चुनाव सामूहिक रूप से लड़ा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया और कहा कि एनडीए का कोई साथी इधर उधर नहीं जाएगा। जेडीयू ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ ही रहेंगे। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी ने दिल्ली में कहा कि एकदम स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हम पहले से ही उनका समर्थन कर रहे हैं, आज भी करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई है। शिवसेना ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल भी बहुत यशस्वी होगा। वहीं इंडी गठबंधन के सभी घटक दल बुधवार शाम दिल्ली में एकत्र हुए। यहां गठबंधन के नेताओं ने आगे की रणनीति तय करने के लिए करीब 1.5 घंटे तक बैठक की। बैठक में गठबंधन की ओर से कहा गया कि वे उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हमें जब मौका मिलेगा तब हम लोगों की इस सरकार को बदलने की जो इच्छा है उसके लिए कदम उठाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए के पास नंबर है, लेकिन हम चाहेंगे कि जिसकी सरकार बने वह बिहार को लेकर विशेष ध्यान दे। दिल्ली से जीते सभी भाजपा सांसदों का भाजपा कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर चांदनी चौक से निर्वाचित सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया। नई दिल्ली से निर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने 7 लोकसभा सीट पर भाजपा के सांसदों का चयन के लिए दिल्ली वासियों का शुक्रिया अदा किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से निर्वाचित सांसद मनोज तिवारी ने जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को हराने में सफलता पाई। मनोज तिवारी ने दिल्ली के साथ साथ पूर्वांचल की जनता का भी आभार जताया। मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा कि मैंने मेरठ की जिम्मेदारी ली है, यहां रहकर लोगों की समस्याएं सुनूंगा और हल निकालूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली हार पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के पीछे के कारणों की समीक्षा करेंगे। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के सदस्यों का स्वागत करने के लिए है तैयार। सदस्यों के निर्बाध पंजीकरण के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। सदस्यों के पंजीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर गाइड पोस्ट पर ड्यूटी करने के लिए लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने संसद से पहचान पत्र और सीजीएचएस कार्ड प्राप्त किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का आभार जताया है। लातविया गणराज्य के राष्ट्रपति का आभार जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम इस साझेदारी को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं। वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के बधाई संदेश पर पीएम मोदी ने कहा कि हम पारस्परिक रूप से भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता आज सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधायक पद की शपथ दिलाएंगे। सैनी ने करनाल विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी तरलोचन सिंह को 41,540 मतों के अंतर से हराया। यौन शोषण मामले के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी कस्टडी आज खत्म हो रही है। उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हैं। प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु कोर्ट ने 31 मई को 6 दिन की एसआईटी की कस्टडी में भेजा था। राजधानी दिल्ली में जल संकट बरकरार है। लोगों को अभी भी पानी के टैंकर मंगवाकर अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा है। दिल्ली में जल संकट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका के तहत दिल्ली सरकार द्वारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को 1 महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के निर्देश देने की मांग की गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को बैठक करने और दिल्ली की मांग पर विचार करने को कहा था। आज कोर्ट को बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा भी सौंपा जाएगा। देश की रक्षा में लगे सैनिकों और उनके परिवारों के मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए अब टेलीमानस की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच एक अहम करार हुआ है। बिहार के राजभवन में 2 दिवसीय बिहार अमृतोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 15 और 16 जून को होगा। कार्यक्रम का शुक्ति वाक्य स्वास्थ्य, संस्कृति और समृद्धि का उत्सव रखा गया है। बिहार राज्य के सभी क्षेत्रों में फल उत्पादक और संबंधित संस्थाएं और नर्सरी इसमें भाग ले सकते हैं। स्पेन में भारतीय दूतावास ने स्पेनिश विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों के फर्जी प्रवेश के मामलों में संज्ञान लिया है और प्रेस विज्ञप्ति जारी कर छात्र और अभिभावकों को बेईमानों से बचने की सलाह दी है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली। देर रात तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। उधर मुंबई में कई हिस्सों में भी बारिश हुई। कल शाम से ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया था। उत्तराखंड के चंपावत जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। वहीं मसूरी और देहरादून के आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश देखी गई। हिमाचल प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजीव कुमार ने बताया कि इस बार गर्मी के मौसम में हिमाचल प्रदेश में 1500 से अधिक वन में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में कल से सुधार हुआ है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 112 राहत शिविर और 21 वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मौसम विभाग ने 7 और 9 जून के बीच असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व पहल के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधे वितरित करने की पर्यावरण अनुकूल प्रथा शुरू की है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। MCD ने कहा कि चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण जुलाई से बंद कर दिया जाएगा चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान। MCD ने बयान में कहा कि अगले महीने से संपत्ति कर का भुगतान डिजिटल तरीके से UPI, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम के जरिए करना होगा। BHEL को छत्तीसगढ़ के रायपुर में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। भेल ने अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर आधारित 800 मेगावाट की 2 बिजली परियोजनाओं के लिए उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना और संचालन का पर्यवेक्षण शामिल है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर ने कहा कि उसे अपनी 99.8% इक्विटी आवंटित करने के बाद मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड उसकी इकाई बन गई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बिक्री के पैसे को सीधे ग्राहकों के खाते में जमा करना अनिवार्य बताया। संचालन दक्षता और ग्राहकों के पैसों का जोखिम कम करने के मकसद से सेबी ने उठाया कदम। सेबी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नए नियम 14 अक्टूबर 2024 से प्रभावित होंगे। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने देश भर में डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 450 रेस्ट पॉइंट स्थापित किए हैं। कंपनी ने बताया कि यह सुविधा सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए है। इन पॉइंट में डिलीवरी पार्टनर्स को आरामदायक बैठने की जगह, मुफ्त पीने का पानी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और साफ वॉशरूम सुविधाएं मिलेंगी। जोमेटो ने बताया कि किसी भी हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए सभी डिलीवरी भागीदारों के लिए 530 से अधिक शहरों में 15 मिनट की एम्बुलेंस और 24/7 SOS सहायता उपलब्ध कराई गई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी सुरक्षा ग्रुप ने कर्ज में फंसी जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर लिया है। इस कदम से 20,000 से अधिक मकान खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा ग्रुप अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए जल्द ही 125 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालेगी। अधिग्रहण ऋण शोधन अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के 24 मई के फैसले के बाद हुआ है। मारुति सुजुकी इंडिया का कहना है कि वह सौर ऊर्जा और बायोगैस से जुड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए चालू करने के लिए 3 साल में 450 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वित्त वर्ष 2023-24 में मारुति सुजुकी इंडिया ने इस क्षेत्र में 120.8 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कंपनी ने बयान में कहा कि यह वित्त वर्ष 2024-25 से 3 वर्षों में इस निवेश को करीब 4 गुना कर 450 करोड़ रुपए करेगी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील को नीदरलैंड की संसद ने $3.26 बिलियन यानी करीब 2700 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड की सरकार चाहती है कि कंपनी प्लांट को तेजी से रिनोवेट करे और उसका पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन करे।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 2 महीनों यानी अप्रैल और मई के दौरान सरकारी खजाने में 9,560 करोड़ रुपए का योगदान दिया। कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू कोयला उत्पादन में करीब 80% हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2025 के लिए कोल इंडिया का उत्पादन और उठाव 838 मीट्रिक टन रहने का है अनुमान। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। एक्सचेंज ने इतिहास दर्ज करते हुए 1,971 करोड़ ऑर्डर और 28.55 करोड़ ट्रेड संभाले। एलएससी के कैश सेगमेंट में 1.87 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जबकि डेरिवेटिव में 611 लाख करोड़ रुपए का हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका भारत के साथ स्वतंत्र, सुरक्षित, समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने पर काम करता रहेगा। मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना पर कहा, फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए तैयार रहें। जॉर्जिया की एक अपीलीय अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी दखल मामले पर लगाई रोक। अपीलीय अदालत ने एक पन्ने का फैसला जारी किया, जिसमें एक शीर्ष अभियोजक के साथ संबंधों को लेकर विलिस को अभियोजन से हटाने की मांग करने वाले ट्रंप और उनके कुछ सहप्रतिवादियों की अपील का समाधान होने तक रोकने का जिक्र किया गया है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। वह बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाली पहली सदस्य बनी। विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर बोइंग का क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से रवाना हुआ। यूरोपीय संघ के 27 देशों में आज से चुनाव शुरू होगा। 9 जून तक चलने वाले इस चुनाव में पहले दिन डच मतदाता मतदान करने निकले। इसके साथ ही नीदरलैंड ब्लॉक यूरोपीय संसद के चुनाव के इस दौर में मतदान करने वाला पहला देश बना। इस बार के चुनाव में लगभग 37 करोड़ मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए यूरोपीय संसद के 720 सदस्यों को चुनेंगे। यूरोप को मतदाता मुख्य रूप से प्रवासी नीति, दक्षिण पंथ, यूक्रेन युद्ध और उसके चलते बढ़ती महंगाई, प्रवासियों की तेजी से बढ़ती संख्या से निपटने से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में भले ही किसी की भी जीत हो, इससे रूस अमेरिका संबंधों में कोई बदलाव नहीं होगा। पुतिन ने कहा कि अगर नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद जीतते हैं तो उन्हें रूस के प्रति अमेरिकी नीति में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने सोच में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया। चेक रिपब्लिक के पार्डुबिस शहर में एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत और 26 लोग हुए घायल। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बचाव और राहत की टीमें मौके पर ही घटनास्थल पर पहुंची और ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया। भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप में जीत के साथ किया आगाज। पहले मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। कप्तान रोहित शर्मा ने 37 गेंदों पर बनाए 52 रन। पारी के दौरान 3 छक्के और 4 चौके लगाए। पहले मुकाबले में चमके भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, चटकाए 3 विकेट। युगांडा और पीएनजी के बीच मुकाबले में जीत ने युगांडा का दिया साथ, पीएनजी को 3 विकेट से हराया। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत के खिलाफ महामुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम को लगा बड़ा झटका। ऑलराउंडर इमाद वसीम हुए चोटिल।
भारत के दिग्गज टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के लिए कमर कस ली है। पेरिस ओलंपिक में रोहन बोपन्ना ने श्रीराम बालाजी को अपने जोड़ीदार के रूप में चुना है। भारत के रोहन बोपन्ना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल में के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। रूस की मीरा आंद्रीवा ने फ्रेंच ओपन के महिला एकल के सेमीफाइनल में किया प्रवेश। क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की आर्यन सबालेंका को 6-7, 6-4, 6-4 से दी मात। फ्रेंच ओपन में आज महिला वर्ग के सेमीफाइनल में पोलैंड की इगा स्वांतेक का सामना अमेरिका की कोको गॉफ के साथ होगा। वहीं मीरा आंद्रीवा का आज सेमीफाइनल में इटली की जैस्मिन पाओलिनी से होगा सामना। पुरुष एकल वर्ग में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में एलेक्स जे मिनोर को 6-4, 7-6, 6-4 से दी शिकस्त। कुवैत के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेलने आज उतरेंगे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री। बुलेट टीम का फोकस तीसरे चरण के लिए क्वालिफाई करने पर। चेल्सी और टॉटनहम के पूर्व मैनेजर एंटोनियो कॉन्टे बने नपोली के नए कोच। 3 साल के लिए हुआ करार। यूरो 2024 के लिए इंग्लैंड के 26 सदस्यीय दल में जेम्स मैडिसन को नहीं किया जाएगा शामिल। शनिवार को इंग्लैंड के दल की होगी घोषणा। फॉर्मूला 1 ड्राइवर सर्जियो पेरेज का रेड बुल के साथ हुआ 2026 तक का अनुबंध। पिछले साल अजरबैजान ग्रांड प्री के बाद से पेरेज नहीं जीत पाए हैं कोई भी रेस। हिंदी सिनेमा जगत पर राज करने वाले सुनील दत्त का आज जयंती है। सुनील दत्त ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो जॉकी से की थी। अपने जीवन काल में सुनील दत्त ने सिनेमा जगत के अलावा राजनीति में भी अपना दमखम दिखाया था। अनुपम खेर ने अपनी प्यारी मां दुलारी के बर्थडे को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर उन्होंने शादी की तरह बैंड बाजे का इंतजाम भी किया था। जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ ने अपनी शादी की 37वीं सालगिरह मनाई। इस खास मौके पर दोनों ने अपनी कई अनदेखी तस्वीरें भी साझा की हैं। फिल्म मनीहार 14 जून को दर्शकों के बीच दस्तक देने के लिए पूरी तरह से है तैयार। फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव में चूड़ी बेचने वाले और रतौंधी के शिकार शख्स की कहानी है। फिल्म में लीड रोल एक्टर बदरुल इस्लाम ने निभाया है। फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही ने रिलीज के 6 दिनों के अंदर 22.60 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। प्रभास स्टारर फिल्म कल के 2898 एडी का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकारों के साथ पहली बार प्रभास ऑन स्क्रीन धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। फिल्म बजरंग और अली 7 जून को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म में दोस्ती और धर्म की अनोखी दास्तान बयां की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए अपनाए गए छोटे छोटे बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह अपनी कार में एक ऐसा बैग रखती हैं जिसमें वह कचरा फेंक सके। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की पत्नी नताशा ने बेटी को दिया जन्म। एक्ट्रेस वामिका गप्पी ने उन्हें दी बधाई। अपकमिंग मर्डर मिस्ट्री सीरीज गांठ चैप्टर 1 जमुना पार को लेकर काफी चर्चा में है। इस सीरीज में एक्टर मानव विज एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा कि डार्क थीम मेंटली तौर पर चुनौती देते हैं। अजय देवगन अभिनीत पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा मैदान बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल नहीं मचा पाई। वहीं अब यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। एलियन फ्रेंचाइजी की आगामी साइंस फिक्शन फिल्म एलियन रोमुलस को लेकर फैंस का उत्साह चरम पर है। फिल्म 16 अगस्त को रिलीज के लिए पूरी तरह से है तैयार।
और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।